सुरेंद्र, अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको समझाया उसमें आपको कितना समझ में आया वो अपनी भाषा में रिपीट करो आप। सर मुझे यानी ये समझ में आया था सर कि सर एक मिनट से मैं आपको उसको ये करके दिखा दूं सर। क्या करके? अच्छा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर तुम लिख के फिर बताना बाद में, ठीक है ना? तुम्हारा क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज जो भी शासकीय सेवा में है वो गुलामों के नियम जो अंग्रेजों ने बनाए थे उसी से बना, ठीक है ना? तो आप भी सब गुलाम हैं, हम सब गुलाम हैं। और अब ये जो है काले चरित्र के दुष्ट राजनेता आ गए हैं, उनके जो है ना हमारे जो सबसे बड़े बॉस हैं वो उनके चरण सेवक बन गए हैं, तो हम सबसे बड़े गुलाम हो गए हैं। गुलाम हो हमारी जो है काम गलती ना होते हुए भी इनकी दुष्टता के लिए हम निलंबित होते हैं। ये हालात पैदा करते हैं, हमें गोली चलाना होती है, हमारी जो है ना हमारे खिलाफ केस रजिस्टर होता है, हम गिरफ्तार होते हैं, हम सस्पेंड होते हैं, हम जेल जाते हैं। और दुष्ट कौन है? ये राजनेता है। मंडल कमीशन में जो है ना कौन लाया? ये दुष्ट राजनेता लाए। कितने बच्चों की जान चली गई? ये दुष्ट राजनेताओं के कारण हुई। इन्होंने जो है संविधान, ये जो जातिवाद का रिजर्वेशन लाया है, ये जातिवाद का रिजर्वेशन क्यों लाया है? आप जो है ना इसमें समृद्धि लाते, ये जो है ना सब में काबिलियत पैदा करते कि नहीं करते? तो आपने ऐसा ना करके एक घटिया जो है ना सिर्फ अपने वोट पॉलिटिक्स के लिए एक घटिया जो है ना रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आए। और उस रिजर्वेशन पॉलिसी में मंडल कमीशन में कितने बच्चों ने अपनी जान गंवा दी? कितने बच्चों ने जान गंवाई? तो जो दुष्टता ये करेंगे, बदमाशी ये करेंगे, मक्कारी ये करेंगे। अच्छा ये बताइए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन क्यों होना चाहिए? आपका एक कनिष्ठ व्यक्ति जो आपसे जूनियर है, राइट, आपके बाद आया है, आपसे इंफीरियर क्वालिफिकेशन का है, आपसे इंफीरियर मेरिट का है, उसे रिजर्वेशन के तहत आपका बॉस क्यों बनना चाहिए? मतलब एंट्री तक भी चलो हम, वैसे तो हम एंट्री में भी सहमत नहीं है कि एंट्री में हम काबिलियत पैदा क्यों ना करें? जी सर। हम जो है ना मेरिट क्यों पैदा ना करें? जी सर। ये देश के साथ बदतमीजी नहीं है कि डॉक्टर के जिनको नेगेटिव मार्क्स मिले हैं वो सिलेक्ट होकर जो है ना डॉक्टर बन रहे हैं? जी। इनको लज्जा नहीं आती है? ये निर्लज घटिया लोग हैं, ये अपने आप को सत्ता में बैठाने के लिए किसी हद तक भी गिरने के लिए तैयार। ये शुद्ध दुष्ट लोग हैं, ये शुद्ध अपराधी हैं। अब इनको इनके पाप का घड़ा भर गया है। इनके अब जो है ना केवल ये हारेंगे बल्कि ये जेल के अंदर भी जाएंगे। ये जो है ना अपराध मुक्त भारत मिशन का शंखनाद है। जी सर। ये अपराध मुक्त भारत मिशन का शंखनाद है। तो अब मैं आपसे आपकी सेवा पे लेना चाहता हूं कि ये दुष्टता करेंगे, इनके दुष्टता के कारण आप जो है ना लठ लेके खड़े रहो, इनकी दुष्टता के कारण आप जो है ना जनता के ऊपर लाठियां भाजो, इनकी दुष्टता के कारण आप जो है ना लोगों पे गोलियां चलाएं। जी सर। और ये जो है ना भाई लेने के लिए आपको सस्पेंड कर दें, आपके विरुद्ध जो है ना जुडिशियल कमीशन बना दें। बिल्कुल जुडिशियल कमीशन होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए? जब इनकी दुष्टता ना हो, इनकी राष्ट्रभक्ति हो। तो इनकी तो राष्ट्रभक्ति नहीं है, इनकी तो दुष्टता है, इनकी तो बदमाशी है, इनकी तो मक्कारी है, इनकी हरामीपंथी है, घटियापन है, देशद्रोह है, भ्रष्टाचार है, मक्कारी है, हरामीपंथी है, देश को बेच रहे हैं। बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? जी सर, बेच ही रहे हैं ना सर। इन घटिया लोगों को जिन जो अनपढ़ भी हैं, गवार भी हैं, बाहुबली भी हैं, दल बदबुल भी हैं, अत्यंत ही घटिया व्यक्ति हैं, भ्रष्ट हैं, अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली, विदेशी बैंकों में जमा कर दी है। ये निहायत ही घटिया आदमी नहीं है? जी सर, है ना सर। अब आता है 2000 का नोट जो है अभी जो बंद किया गया, उसमें आप जाइए काउंटर पे बदल के ले आइए। क्यों बदल के ले आना चाहिए? आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करिए। जिसने जमा किया उसकी जो है ना स्लिप होना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी होना चाहिए, उसे स्कैन करके जो है ना अटैच होना चाहिए। तो 2000 रुपए के नोट किसके पास हैं वो अकाउंट फॉर हो जाता है। इन राजनेताओं को अपनी दुष्टता पे, अपनी घटियापन पे, अपने भ्रष्टाचार पे, अपनी घटियापन पे लज्जा आना चाहिए। इनको डूब के मर जाना चाहिए। ये सब जो है मक्कार है, देशद्रोही है, इन सब की जगह जेल के अंदर है। ये बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं है। किसी को या किसी का अंधभक्त होने की जरूरत नहीं है, सब लोगों की आंखें खुली होना चाहिए। जी सर। इनके अंधभक्त होने की क्यों जरूरत है हमको? क्या है इनके चरित्र में? तो इनके चरित्र में कुछ नहीं, ये है कि सिर्फ आज की तारीख में दुष्ट राजनीतिकरण कर रहे साहब, देश को इसके जातिगत अंतर पे बांटा जा रहा है। तो ये जो है संविधान में लिखे हुए
फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है कि नहीं है? है सर। मतलब ये संविधान के में जो फंडामेंटल राइट दिया है कि भारत में किसी को जाति, धर्म, रेस या रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ये इतने हरामी दुष्ट लोग हैं कि देश को बांट के रख दिया, देश में घृणा फैला दी। आज आदमी आदमी को काट रहा है, मुस्लिम हिंदू को काट रहा है, हिंदू मुस्लिम के खिलाफ है। ये क्या हमने घटियापन डाल दिया है? ये कितने देशद्रोही लोग हैं। ये हमको फील करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। इनको देखते ही हमारे अंदर घृणा का भाव आना चाहिए। ये कोई श्रद्धा के लोग नहीं हैं, इनके पैर बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। ये दुष्ट लोग हैं। यदि कोई राजनेता कहे तो इससे बड़ी कोई गाली नहीं होना चाहिए। इन दुष्ट लोगों ने राजनेता और राजनीति दोनों को बदनाम कर दिया है, घृणित कर दिया है। घटिया लोग हैं साले। हैं घटिया लोग के नहीं है? जी सर, बिल्कुल 100% घटिया लोग। ये देशद्रोही है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। इन सभी को जो है ना, बिना किसी एक्सेप्शन के जेल में सड़ना चाहिए कि नहीं सड़ना चाहिए? आप चाहते हो कि अपराध मुक्त भारत मिशन इनको पराजित करके इनको जेल में डाल के सड़ाए? तो मैं आपको आता हूँ कि जी सर, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आगे ऐसा ही होगा। जी सर। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक बार फिर से दोहराता हूँ कि जो शासकीय सेवक हैं, आप कोई शासकीय सेवा नहीं है, आप एक गुलाम हैं। आप गुलाम हैं कि नहीं है? आपको गलत आदेश दिया जाता है, आप गलत आदेश पालन करने के लिए बेबस हैं। आप ये बताइए, घटिया लोगों के विरुद्ध जो है वो घटिया काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, आपको अपराध पंजीयन ना करने के लिए आपके हाथ बांधे जा रहे हैं, तो आप गुलाम नहीं है? गुलाम है सर। आपकी आत्मा चित्कार करती है कि नहीं करती है? बिल्कुल सर, मैं तो इतना ये हो गया हूँ कि सभी लोग, मुझे लगता है कि मुझे इस सेवा को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए या फिर मेरे बिल्कुल सेवा को नहीं छोड़ना है, क्योंकि चंद महीनों में सभी चीजें बदल जाएंगी, आपके कंडक्ट रूल बदल जाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी ACR आपका काम लिखेगा और उसे डिजिटली एक्सट्रैक्ट, तो जो है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके काम को बहुत आसान कर देगा। जिस काम को करने में अभी आपको जो मेहनत लग रही है वो उसको इफिशिएंटली 10% मेहनत पे कर देगा। तो मेहनत कम लगेगी, काम ज्यादा कर पाओगे, वो काम एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसको जो है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सट्रैक्ट करके एक आंकड़े में कन्वर्ट हो जाएगा, एक अंक में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे परफॉर्मेंस इंडेक्स कहेंगे, राइट? उस परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पे आपको पदोन्नतियां मिलेंगी। तो आपसे जूनियर की यदि परफॉर्मेंस इंडेक्स ज्यादा हो गई तो वो आपसे ऊपर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा सर। तो आप अपना काम अपनी आत्मा अपने काम में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे सर। तो जब सभी लोग जो है ना अपनी आत्मा अपने काम में डालेंगे तो जो है वो अपनी जो है ना सीनियरिटी को रिटर्न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे। तो अभी सीनियरिटी आप कैसे कर रहे हो रिटर्न? गाली देके, भाषण देके, आप जो है ना दबाव बना के, गलत अपराध करके, गलत जो है ना जो है ACR लिख के, जो आपका जो है ना चरण सेवक नहीं है, जो आपकी बात को जो है ना थोड़ा सा सही बात कहता है, देशभक्ति की बात करता है, उसको आप एडवर्स ACR देते हैं, उसको आप सस्पेंड कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं सर। यदि आप किसी राजनेता, आप बताइए कि यहीं भोपाल में एक थाने में एक पार्टी के लोग पहुंच गए हैं, उन्होंने वहां हंगामा किया और लोगों को छुड़ा के ले आए और पूरे दूसरे दिन पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया। इन निर्लज्ज अधिकारियों को लज्जा नहीं आती है अपने चरित्र पे? कितने बिकेंगे ये? किस भाव में बिक रहे हैं? एक पोस्टिंग के भाव में बिक रहे हैं। लज्जा नहीं आती है इन अधिकारियों को? आपको नहीं लगता है कि हम वरिष्ठ अधिकारियों को लज्जा आना चाहिए अपने चरित्र पे, अपने घृणित चरित्र पे? चरित्र भी नहीं है, घृणित चरित्र है। जी सर। लज्जा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या कहना है? आना चाहिए सर, आना चाहिए सर, बिल्कुल आना चाहिए। तो जब आपका जो है काम ही आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स बन जाएगा, जिसके आपके ऊपर पदोन्नति मिलेंगी, आप अपनी पोस्टिंग खुद कर पाएंगे, तो आपके ऊपर से तलवार निकल गई गुलामी की। पहली क्या निकल गई कि आपकी ACR आपका काम लिख रहा है, कोई व्यक्ति नहीं लिख रहा है, राइट? दूसरा जो है उसी के आधार पे आपको पदोन्नति मिल रही है, और पदोन्नति में जो है यदि आपने अपना परफॉर्मेंस इंडेक्स ठीक नहीं किया तो नीचे वाला ऊपर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा सर। तो ऊपर वाला ऊपर रहे तो वो पूरी मेहनत करके अपने परफॉर्मेंस इंडेक्स को टॉप पर रखेगा कि नहीं रखेगा? बिल्कुल रखेगा सर। और तो बल्कि और 100 लगाएगा कि मैं और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दूं
अपने कार्य में। अरे तो जब सभी लोग अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो आपके परफॉर्मेंस की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। जी सर। और आप काम क्या कर रहे हैं, जो कृष्ण ने गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब भी धर्म की हानि होती है तो मैं धर्म की रक्षा के लिए पैदा होता हूं। तो पुलिस क्या कर रही है, धर्म की रक्षा कर रही है, धर्म की रक्षा कर रही है, अधर्म का नाश कर रही है, राइट। तो जी अभी सर। जो आपके छोटे मोटे भ्रष्टाचार के कारण लोग आपसे घृणा करते हैं, वही लोग आपकी आरती उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे। उतारेंगे सर। यदि एक पुलिस वाला निकलेगा तो जनता उसके सम्मान में खड़ी होगी कि नहीं होगी, होगी सर, बिल्कुल होगी। ताली बजाएगी कि नहीं बजाएगी। बिल्कुल बजाएगी सर। तो आपके हाथ में से जो है किसी की गुलामी पूरी तरह से निकल गई। आपको किसी की गुलामी करना है क्या, एक ही व्यक्ति की गुलामी करना है, अपने काम की, अपने देश की, अपने देशभक्ति की, राइट। ये सही है कि नहीं है। सही है राइट। अब आपकी पोस्टिंग भी इसी अंक के आधार पर या तो आप खुद कर पाएंगे या पा पाएंगे। यदि खुद करते हैं तो उसको सिस्टम को उस ढंग से जो है ना थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। शुरू में आप उसके आधार पर अपनी पोस्टिंग पा पाएंगे जो ट्रांसपेरेंट होगी, जो आप देख पाएंगे कि हमारे अंक है तो हमारे पहले प्रायोरिटी मिली है, ठीक है ना। तो उसको कोई भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा, सिस्टम भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। तो अब पदस्थापनाओं के लिए आपको कोई चाटुकारिता करने की जरूरत है क्या। नहीं है सर। नहीं है। अब हमने तीसरा कंडक्ट रूल में वायलेशन कर दिया कि देखिए जो भी वरिष्ठ अधिकारी चाहे किसी के भी चरण सेवक हों, काम किसके माध्यम से करा रहे हैं, सरकार के माध्यम, सबऑर्डिनेट के माध्यम से, अधीनस्थ लोगों के माध्यम से, राइट। तो थानेदार किसके माध्यम से गलत काम करा रहा है, सिपाही के माध्यम से, राइट। डिप्टी एसपी जो है ना किससे काम करा रहा है, थानेदारों से। एसपी किससे गड़बड़ काम करा रहा है, डिप्टी एसपी से। एसपी से गड़बड़ कौन काम करा रहा है, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी। और सबको सबसे गड़बड़ काम कौन करा रहा है, राजनेता। तो यदि आपका कंडक्ट रूल बदल के ये कर दिया जाएगा कि आपके ऊपर बालक यदि कोई गलत निर्णय लेता है तो आपको उसी समय एक हल्का सा रिप्रेजेंटेशन देना आपके कंडक्ट रूल का हिस्सा होगा, नहीं तो वरिष्ठ अधिकारी के पाप में आप भी भागीदार माने जाएंगे, राइट। अब जो है यदि वरिष्ठ अधिकारी को आदेश जो है ना निर्णय लेने का हक है, एक बार दोबारा रिव्यू के आपने जो रिव्यू के लिए पुटअप किया और रिव्यू करने के बाद वो वही निर्णय लेता है जो उसने पहले सोच के रखा है, तो अधीनस्थ को वो निर्णय मानना ही होगा, क्योंकि वो वरिष्ठ है। किसी न किसी को तो निर्णय लेने का और फास्ट निर्णय लेने का हक होगा ही, होगा कि नहीं होगा। होगा सर। लेकिन ऐसे निर्णय जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो एक कमीशन के पास चले जाएंगे और कमीशन उस पर विचारण नहीं करेगा। जब एक व्यक्ति के खिलाफ कई रिप्रेजेंटेशन हो जाएंगे तब वो सामूहिक रूप से जो है ना उसको बुला के कहेगा प्लीज एक्सप्लेन योर कंडक्ट। और ऐसे यदि ऐसे अधिकारी को जो है ना सस्पेंड कर दिया जाएगा तो ऐसा अधिकारी किसी का चरण सेवक होगा क्या, नहीं होगा। अधिकारी भी चरण सेवक नहीं होगा। तो आप बताइए, और जब आपको सैलरी जो मिलेगी वो सैलरी अलग होगी और हर काम को करने के लिए आपको जो है एक फाइनेंशियल रेवेन्यू और मिलेगी, तो आपकी सैलरी कितनी गुना बढ़ जाएगी, 5 गुना, 10 गुना। एक आध 2 गुना नहीं, 5 गुना और 10 गुना। और जितना पैसा बांट रहा है इस सिस्टम में क्राइम फ्री भारत खूब पैसा बांट रहा है, राइट। और उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। और यदि अपराधी के पास पैसा नहीं है तो वो लायबिलिटी उसके बच्चों पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब आप बताओ कि किसी अपराधी की औकात होगी अपराध करने की। अरे वो दौड़ के जाके रिपोर्ट करेगा कि भैया मुझसे ये गलती हो गई है, भविष्य में मैं नहीं करूंगा, भविष्य में मैं नहीं करूंगा। इस फाइनेंशियल लायबिलिटी से बचाओ जो करोड़ों में जाने वाली है। जी सर। बताओ, पूरी डायनामिक्स बदल जाएगी, बदल जाएगा। आज उल्टा हो रहा है, गुंडागिर्दी करके आदमी पैसा ले रहे हैं, उसे मालूम है कि साला इसकी औकात नहीं है कि हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दे, और हमारे पास इतना पैसा है कि रिपोर्ट हो भी गई तो साला किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे खिलाफ गवाही दे दे। और उसे मालूम है कि हम तो पुलिस वाले को भी धमका लेंगे। जी सर। उसी के कारण अतीक अहमद पैदा हो रहे हैं, उसी के कारण मंसूर अली और जाने कौन कौन अली पैदा हो रहे हैं, सब इसी कारण से पैदा हो रहे हैं। अभी यही तो चल रहा है सर, अभी की कंडीशन में यही हो रहा है ना सर। तो ये क्यों चलना चाहिए जब हमने आपको मॉडल दे आए हैं कि भैया जोड़ो, 10 लोगों को जोड़ो, तो इसमें 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या। तो मैं जो है आपको अब समझाऊंगा कि कैसे जोड़ने जाड़ने का काम करना है, ठीक है ना। अभी तक जो मैंने आपको समझाया इसमें आप हमसे कहाँ तक सहमत हैं। और सर हाँ, जी बताइए। नहीं, आप कहाँ तक सहमत हैं और आपको कहाँ लग रहा है कि मैं जो है
थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, सही बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? सर मुझे तो ये दिखाई दे रहा है, मैंने जो अभी तक की जो आपकी बातों को सुना, जो ग्रहण किया है और जो समझा है, मुझे इसमें 100% सर ये लग रहा है कि क्राइम भारत एक वास्तव में एक अग्रसर की ओर बढ़े जा रहा था। क्योंकि मैंने इस विषय में कई लोगों से चर्चा हुई, कई लोगों को दिखाया गया, तो काफी लोग इससे, मैं बताऊं सर, मेरे जो ग्रुप है, कम से कम मेरे ग्रुप में 130-40 लोग हैं, उनसे मैंने इस विषय में चर्चा किया, उनको दिखाया, तो काफी ये हुए। तो उनका बोलना यही था कि यार क्यों ना इस मिशन को और आगे बढ़ाया जाए, क्यों ना हम इससे जोड़ा जाए। बहुत सुंदर। सर मैंने तो मैं चाहता हूं कि पुलिस विभाग को जोड़ो, होमगार्ड को जोड़ो, सिविल डिफेंस को जोड़ो, और जिन लोगों को आप जानते हो जो अच्छे लोग हैं, क्योंकि इसमें 21 विधाएं हैं, किसान हैं, मजदूर है, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, मजदूर हैं, हाथ ठेले वाले हैं, टैक्सी वाले हैं। देखो हम पुलिस वाले कितना तंग करते हैं इन छोटे छोटे लोगों को, करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे हमें कुछ पैसा मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि हम जो हमें मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है, हमारे बच्चों का खर्च नहीं चल रहा है। यदि आपको जितना मिल रहा है वो आपके खर्च से बहुत ज्यादा होगा, तो आपको ये टुच्चागिरी करना पड़ेगी क्या? नहीं करना पड़ेगी, नहीं करना पड़ेगी। तो हमें भ्रष्टाचार, बल्कि किसी न किसी की और मदद जरूर की जा सकती है सर। करेक्ट। तो जब पुलिस वाला भ्रष्टाचार करने की बजाय मदद करेगा, तो लोग उसकी आरती उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? उतारेंगे, बिल्कुल उतारेंगे। राइट। तो मैं जो है चाहूंगा कि बेटे सभी लोगों को जोड़ना चालू कर दो। राइट। यदि हमने 10 लोगों को जोड़ने का व्रत जो है खंडित नहीं होने दिया, तो मात्र 9 दिन में ये देश बदल जाएगा। 9 दिन कितना छोटा समय होता है बेटे? बहुत बहुत छोटा समय। तो क्या हम ये बिना खंडित किए 10-10 लोगों को जोड़ने का काम 9 दिन तक नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। खंडित का क्या मतलब है कि जो हम 10 को जोड़ें, वो 10 को जोड़ें, वो 10 को जोड़ें, वो 10 को जोड़ें, और हम 10 को जोड़ने की श्रृंखला को बनाते रहें, जिससे यदि मान लो बाई चांस को जोड़ने में कमी कर रहा है, तो भी जो है हमारा 10 का फिगर पूरा होता रहे। जी सर। ठीक है ना? बिल्कुल। तो इस बारे में आप आम जनता से क्या कहना चाहते हो, अपने पुलिस के साथियों से क्या कहना चाहते हो? सर मैं आम जनता से और पुलिस विभाग से यही कहना चाहता हूँ कि अपना राजनेताओं की गुलामी बंद की जाए, और इस देश में जो संविधान निर्मित है, संविधान के आधार पर अपने कार्य को किया जाए। और आम जनता से यही कि आज की तारीख में किसी की गुलामी ना करे, अपने आप में अपन स्वतंत्र है सर, अपने काम को देखने के लिए, समझने के लिए। और तो आम जनता को समृद्धि मिलने वाली है, आम जनता की चेक बाउंस नहीं होगी, आम जनता से टैक्स नहीं लगेगा, आम जनता की जीवन से जो रासायनिक विष है वो गायब हो जाएगा। आज आप उसके रासायनिक विष के गायब होते हुए कैंसर गायब हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिसीज गायब हो जाएंगी, अधिकांश बीमारियां गायब हो जाएंगी। और इंटीग्रेटेड पैथी के द्वारा, विशेष तौर पर नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक और इन सब के जो है औषधियां, वो आपके भोजन में मिला के भोजन के साथ मिलेंगी, तो वो आपको केवल निरोगी ही नहीं बनाएंगे बल्कि दीर्घायु बनाएंगे। तो ईश्वर ने आपको जितनी भी जिंदगी दी है, आप उसे बिल्कुल चलते फिरते अच्छे ढंग से कर पाएंगे, और आपके पास थोड़ा समय भी बचेगा जिससे आप अपनी आत्मा के मोक्ष के लिए भी काम कर पाएंगे। जी सर। ऐसा भारत चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए सर। चलिए, तो इस वार्तालाप को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ, और आपको अगले चरण में बात करेंगे, तब मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे आपको लोगों को जोड़ना है। जी सर। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।